ये देख लो तुम, ये ईएमआरएस इसका ले रहा है किसका, अकाउंटेंट वाला पार्ट। अकाउंटेंट का मतलब लेखाकार, मुनीम जी वाला, ठीक है। देखो इसमें पहला बता दो, फटाफट बताओ, इसके साथ तुम छूटोगे, बता दो, इतना ही लो टाइम इसके अंदर। यहां पर क्या चाहिए मुझे, सिनोनिम चाहिए, किसका चाहिए बताओ, आपका इम्पीचस। इम्पीचस का मतलब क्या होता है, जो इंसान दिमाग काम में नहीं लेता, अविवेकी होता है, ना समझ होता है, आपका पागल सा रहता है, ठीक है। बताओ वो आदमी ऐसा निर्णय कब लेता है, जब वहां पर वो अपने लिए आवेग में आता है या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। गुस्से के अंदर आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता है। कौन सा रखूं, इंपल्सिव। यहां पर ईएमआरएस ने नजदीक आंसर एक और दे दिया, कौन सा, इनडिसिसिव। लेकिन ये सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी नहीं है। बाकी दो चीजें बताओ, बताओ कंफ्यूज्ड भ्रमित के लिए, कोवर्डली कायराना अंदाज के लिए, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक इशू आता है, इनडिसिसिव भी क्या है आपका, इंपीचस है। लेकिन ये ध्यान रखना, अपने पास इंपीचस पार्ट वो होता है जो थोड़ा जल्दबाजी ज्यादा करे, ठीक है। इनडिसिसिव जल्दबाजी कम करता है, थोड़ा ढीला ज्यादा चलता है। थर्ड में तो जाएगा ही फिर वो आपका, ठीक है। ऐसे तो मैं एक ही नहीं नकारूंगा, क्यों नहीं नकारूंगा, जो निर्णय नहीं ले सकता वो क्या है, कायर है, ठीक है। वो तो फिर जाएगा ना, लेकिन लेटर ऑन जाएगा। अगला ढूंढो, ये अपनी क्लास में हुए हैं भाई साहब, ये इसकी बात करूंगा मैं, ठीक है। ये चीज बताई है मैंने, फिक्सेशन बता रहा था ना, अकॉर्डिंग टू, एडिक्टेड टू, इनवाइट टू, उस वक्त बोला है मैंने आपका, अभी प्रिपोजिशन पढ़ाया था आपका, ठीक है। तो बताओ यहां क्या बोला अगले ने, ऋणी होते हुए, ठीक है, किसका, वहां पर उसके बुरे स्वास्थ्य का, कर्जदार है कि मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा, इसकी वजह से, ठीक है। अब ऋणी बोलना आपके समझ में नहीं आएगा, इसकी वजह से, इसके कारण से ये ज्यादा समझ में आएगा। उसने क्या किया वहां पर, अर्ली रिटायरमेंट लिया, कहां से, अपनी जॉब से। इसे अपन कहते हैं वीआरएस। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरीली रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विस, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहा जाता है। तो ओविंग अपने साथ में फिक्सेशन में बताओ क्या लेगा, बोलो आपका टू लेगा। नहीं नहीं, अच्छा अब काटा नहीं इसलिए क्या, ठीक है। अब अपने साथ क्या लेता है, टू लेता, आउ टू की वजह से। अब ऑफ नहीं आता आपका, या अब ओव नहीं आता। अगला बताओ, देखें इसमें ये चीज अगर यहां वाले पार्ट में आ रही है ना, तो इसको ऐसे ऐसे यहां पर बंद कर दो, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। टाइपी से रह गया, पिछली बार भी कर दिया, ये कहीं ना कहीं हाल ही में डिस्कस हो रहा था अपना, ठीक है। गौर करो, हुआ ना, इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। आप गौर करो, ये जो अपन चीजें डिस्कस करते रहते हैं उसके आसपास वो चीजें आती हैं। अब इसमें आर्टिकल पूछ लिया, बताओ क्या आर्टिकल आ जाएगा, बोलो इसमें आपका वहां पर ए लग जाएगा। अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि भी आपको मैं गोल के पिला रहा हूं, ऐसा कुछ पार्ट ही नहीं होता आपका, ठीक है। सिंपल डिस्कशन वहां पर तुम्हारा देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अब ईडीएम के अंदर से तुमसे पूछा गया तो वही डालना है जो होना चाहिए। कितनों का करेक्ट था, मतलब याद है। अगला लो, ये बताया मैंने, अगर सिंटेक्स या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ाता हूं तो मेरा एक सेंटेंस होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, हमेशा लिखवाता हूं। और उसमें ये पढ़ाता हूं जेरंड, जेरंड में ये बताता हूं जेरंड या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट, और ये भी बताता हूं जेरंड क्या है, नाउन या प्रनाउन। ये बात होती है अपनी, मैं नहीं कहूंगा आगे वाला सेंटेंस सेम है, लेकिन स्मोकिंग अपन काम में वहां पर लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए ना, बताओ ये किसका काम कर रहा है यहां पर आपका, बोलो किसका काम करेगा, नाउन का, ठीक है। और सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा आपका। बताओ कितने जने कर पाए आपका, ठीक है। अब ऐसे, अब सवाल देख लो कैसे आ रहे हैं, नहीं अब उसको कहा भाई ढंग से कर देना, ठीक है। रीजन क्योंकि उसमें हम घनचक्कर होते रहो, चाहे ऑप्शन ही नहीं है, पिछली बार कर रहे थे ऑप्शन ही नहीं है, इधर से उधर भागते रहो, आंसर कहां से आएगा भाई। उसमें एक ना उल्टा पुल्टा दो वर्ड टिकाते फिर वो सवाल ही नहीं बना ना आपका, ठीक है। क्या चाहा बताओ, इसमें आप कहां से शुरू करोगे बेटा, सब्जेक्ट से शुरू करोगे ना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें क्या इन से शुरू होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। क्या हिज से शुरू होगा, सो सकता है, हो सकता है, ठीक है। देखो हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स और द जज से शुरू हो सकता है, लेकिन टू से शुरू नहीं होगा। दो कट गए, कौन कौन सा कट गया बताओ आपका वहां पर, सी और डी वाला, ये लो ये दो बाहर कर दिए, या तो ए से शुरू होगा या बी से, ठीक है। अब अगर मैं ए से शुरू करता हूं कि हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स, अब बताओ यहां वाले पार्ट में ए के तुरंत बाद में क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। तो आप मुझे यहां वाले पार्ट में एक चीज बताओ कि अपने इस पार्ट में ये पैटर्न लग सकता क्या, नहीं, देखो कटेगा, यहां प्राइमरी पोस्चर नहीं है मेरे पास, सेकेंडरी पोस्चर है जंबल्ड में, ठीक है। मैंने कहा इससे मैं शुरू नहीं करूंगा, लेकिन झक मार के मुझे वापस आना पड़ेगा। रीजन क्योंकि अपने पास ये सब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन आगे का प्रोसीडिंग पूरा नहीं है। ए के बाद बी, क्या द जज, क्या प्लीडिंग्स द जज होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। अगर इस ढंग से मैं बी डी पे जाऊं, बी क्या है, द जज सेंट हिम, और फिर क्या बताओ आपका डी में टू जेल, यहां तक ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या दिया आपका,
हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स, तो इन स्पाइट ऑफ रह सकता है क्या? नहीं। अब ये क्लोज हुए तो इसमें नजदीकी तौर पर लो, अगर मेरे पास सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूं एडवर्बियल फ्रेज से, ठीक है, अजंग से। तो एडवर्बियल फ्रेज मेरे पास दो हैं, टू जेल और इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अगला घुमाकर तुम्हें वापिस लाएगा, अब टू जेल से करूं या इन स्पाइट ऑफ, और कोमा लगनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां कोमा रहनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ बताओ कौन से पार्ट में आएगा? आपका सी वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर सी वाले पार्ट में लेता हूं तो इसके आगे वाली चीज को चेक करना, सी के बाद क्या दिया बताओ अगले ने? ए। सी के बाद क्या है? हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स हो जाएगा। फिर बताओ उसके बाद क्या चाहिए आपका? द जज सेंट हिम टू जेल। अब इसने रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया, ठीक है। अगर सिंपली निकालते हैं सब्जेक्ट से तब चारों गलत हैं, लेकिन अपने पास आंसर है। बोल के बताओ पूरा एक बार। इन spite of his repeated pleadings, the judge sent him to jail। अब इसमें नजदीकी आंसर कौन सा लूं बताओ? CABD। प्रॉपर वे में सब्जेक्ट से शुरुआत अगले ने मांगी ही नहीं है, ठीक है। अब काटने का तरीका भी देख लेना, अगर मैं दोनों को काट रहा हूं तो आगे भी नहीं जा रहा है, ठीक है, तो फिर मुझे रिटर्न होके वापस आना पड़ रहा। बताओ ये कितनों का सही था? ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। ये अब जिनको क्लोज नहीं आते ना अब बता देंगे। आप एक चीज मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए कितनों का सही आता है। अपना जो नाउन क्लोज होता है ना, वो जनरली या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन क्लोज या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट जनरली, ठीक है। अब छांटने की कोशिश करो, बताओ। मेरे पास में यहां पर ये पूरा पैटर्न आया, इसमें ये हैज बीन प्रूव्ड, बताओ ये क्या है? वर्ब। द इंक्वायरी रिपोर्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। बताओ मेरा सब्जेक्ट कहां से चालू हो रहा है? दैट से लेके केस तक, ठीक है। सब्जेक्ट या तो नाउन से बनता है या प्रोनाउन से। प्रोनाउन क्लोज नाम की कोई चीज इंग्लिश में होती ही नहीं है, ठीक है। बताओ ये किस टाइप का बन जाएगा तुम्हारा वहां पर? नाउन क्लोज, ठीक है। इतना सा इसमें अगले ने पूछा है जी, ठीक है। कितनों का सही था? अब देखो जिस दिन अगर एक दो ढाई घंटे की क्लास हुई ना, क्लोज छांटना आसान हो जाएगा। अगला बता दो, ये हाल ही में डिस्कस हुआ भाई। फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। बताओ इसका अपोजिट विलोम शब्द चाहिए। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? जो भयावह, डरावना होता है, ठीक है। उल्टा लेकर चलो वहां पर आपका, बताओ। हाँ, जो आपके लिए सुखद रहेगा। सुखद को मैं क्या कह दूंगा? आपका प्लेजेंट, ठीक है। इसके सिनोनिम पार्ट में छांट के देखो, शॉकिंग हॉरिबल की तरफ है, ठीक है। कॉमिक और विक्टोरियस का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये कितनों का करेक्ट है? ये भी गलत है भाई। अगले पे आओ। बहुत बार तुम लोग कहते हो सर जनरल इंग्लिश में टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ तो नहीं है, बोलते हो ना। ये लो, सिलेबस में नहीं लिखकर भी सवाल पूछेगा टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक वाला, जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप ये बताओ टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक किससे बनेगा? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो नोट तो जुड़ेगा, ठीक है। अब ये बताओ नोट दिया कि नहीं दिया? दिया अगले ने, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या फिर जो आपका मॉडल ऑक्सिलियरी है, कौन सा काम मिलूंगा? बाहर से या अंदर से? अंदर से। अंदर मुझे क्या मिला है? आर, तो यहां पर इजंट होना चाहिए कि आरंट? आरंट, ठीक है। प्रोनाउन बाहर का लाऊंगा या अंदर से लूंगा? अंदर से। तो बताओ यहां इट या दे? दे। और लास्ट में ये, तो गलती कहां गई बताओ? आपका सी वाले पार्ट में आ गई, ठीक है। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं एक दिन इस टॉपिक में लगाना है, 100 क्वेश्चंस तुम्हें वहां पर अपने लिए करने हैं, ताकि टेक क्वेश्चन इक्वेशन टेक तुम्हारा गलत ना हो। बताओ कितनों का करेक्ट है? देख लो, कर दिया ना कुछ ने गलत। पैसिव पड़ी हुई है, ये सबका सही आना चाहिए, सबकी पड़ी हुई है तुम्हारी पैसिव, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताओ, वाई शुड आई क्रिटिसाइज यू, मैं आपकी आलोचना क्यों करूं? जो कहना मुंह पर ही कह दूंगा, पीठ पीछे क्यों निंदा करूं मैं आपकी, ठीक है। बताओ सेंटेंस कैसा है? नॉर्मल है या फिर इंटेरोगेटिव वाला? इंटेरोगेटिव का पैसिव वापस किससे बनेगा? इंटेरोगेटिव। देख लो यहां से एक कट जाएगा, कौन सा कट जाएगा? यू वाला, ठीक है। फिर अगली चीज बताओ, जो मॉडल ऑक्सिलियरी दिया वो चेंज होगा या सेम रहेगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो सकता है, वो इसमें चेंज नहीं होता है। बताओ यहां वुड के लिए कोई जगह है? नहीं है, ठीक है। फिर अगली चीज ये बताओ, इसमें ऑब्जेक्ट आई है या यू है? यू है ना, यू पहले आएगा। तो बताओ यहां वाले पार्ट में आई आ सकता है क्या? पहले नहीं आएगा। अब आंसर ढूंढ लो आपका, बताओ क्या बन रहा है इसमें, बोलो जरा आपका। वाई शुड यू बी क्रिटिसाइज्ड बाई मी, आराम से मिलेगा, बोलने में अच्छा पहला लगेगा, जबकि आंसर आपका चौथा है। कितनों का करेक्ट है? ठीक है। अब तुम पेपर का लेवल खुद देखते चलो, बार बार कह रहा हूं, अगर फ्रेश मूड से निकालोगे बहुत आसान लगेगा, ठीक है। किसी का ही उठा लो, ये हमारा इसका हार्ड होता ही नहीं है। हाँ, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, ठीक है, तो अपन गलत करेंगे, चाहे आप होते हैं चाहे मैं होता हूं, ठीक है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम
इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, आइए पुट, पुट का मतलब साथ, टुगेदर भी साथ के लिए। अब मैं कह रहा हूं पुट साथ, पुट का मतलब आपने रखा है, तो एक के साथ दो वे ना, मैंने कहा माटी का दो ही बूरा, मतलब एक और एक 11 बनाते हैं। तो पुट टुगेदर कैसे करते हैं, चीजों को अलग करते हैं या फिर साथ में? पुट भी साथ के लिए आता है, टुगेदर भी साथ के लिए आता है, ज्वाइंट वेंचर होता है। ज्वाइंट वेंचर में आपको हार्ड वर्क करना है क्या? नहीं। शांति की बात हो रही है, रस्सी खींचने की बात हो रही है? नहीं। कैसी बात हो रही है बताओ इसके अंदर आपका, कि आप यूनाइटेडली काम कर रहे हैं आपका। और मीनिंग वैसे भी निकाल सकते हो, यदि हम एक राष्ट्र में एकता के साथ में वहां पर एक होकर काम नहीं करेंगे तो हम कभी भी एक तेज गति के साथ में उन्नति प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां से देख लो कंडीशनल नेचर दिया अगले ने, किससे पता चला? अनलेस से। गौर करो कंडीशनल आ रहा, कौन सा कंडीशन है? पहला, प्रोबेबल, रियल। ठीक है, यहां क्या आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां देखो क्या आ रहा है? कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल नेचर के अंदर तुमसे वहां पर इसे फ्रेजल वर्ब भी कहूंगा और इसे ईडीएम भी कहूंगा, दोनों में काम आ जाएगा आपका। ठीक है, कितनों का सही था? ठीक है, करते हैं फिर कल आपका। ठीक।